और हम लोग भोग परिमाण को लेकर के यह श्रावक धर्म की चर्चा कर रहे हैं। कल आपको 5 प्रकार के अभक्षों के बारे में कहा था। आपने नाम तो याद कर लिए होंगे। पहला कौन सा? त्रिशिंसा कारक, दूसरा प्रमाद कारक, तीसरा अल्प फल बहु विघातक, बोलो ना, अल्प फल बहु विघातक, चौथा अनुपसेव, चौथा अनुपसेव, पांचवा अनिष्ट कारक। कौन सा? पहला कौन सा? हाँ, शहद का प्रयोग करना, मांस का प्रयोग करना त्रिशिंसा कारक अभक्ष हैं। और जिसमें त्रिजीवों की उत्पत्ति होती है वह भी त्रिशिंसा कारक अभक्ष है। और शराब आदि नशा करना प्रमाद कारक अभक्ष है। और कंदमूल फूल आदि ये अल्प फल बहु विघातक अभक्ष है। मलमूत्र आदि का सेवन करना अनुपसेव्य हैं। और स्वास्थ्य के प्रतिकूल वस्तुएं अनिष्टकारक अभक्ष हैं। बुखार वाले को घी, खांसी वाले को खटाई, सुना, हृदय रोगी को घी, शुगर वाले को एकांत से नहीं, लो शुगर वाले को तो माना नहीं, हाई वालों को अभक्ष है। ऐसे ही अनेक प्रकार की और भी बीमारियां होती हैं, इनको अनिष्ट कारक कहते हैं, जो वस्तु बीमारी बढ़ाने वाली होती हैं। अब यहाँ ये बताया जा रहा है, कल हमने चर्चा की थी, पुनः इस श्लोक को पुनः ताज़ा कर लेते हैं, जिसमें कहा है एक जीव की हिंसा करने पर अनंत जीवों की हिंसा होती है। पुनः पढ़ लेते हैं। एक मपिप प्रजिगांसुर निहंत रंतान्य तस् ततो पश्याम करणीय मशेषाणाम परिहरण मनंत कायानाम। एक मपि प्रजिगांसुर, एक मपि प्रजिगांसुर निहंत नंतान ततो वश्याम, निहंत नंतान तस्तो वश्याम करणीम शेषाणाम परिहरण मनंत कायानाम। एक मपि प्रजिगांसुर निहंत नंतान तस्तो वश्याम करणीम शेषाणाम परिहरण मनंत कायानाम। बोलो एक बार। जो लोग आलू के शौकीन हैं, जिनका प्याज के बिना काम चलता नहीं है, जो अदरक की चाय अच्छी पसंद करते हैं, जिनके लिए गाजर में विटामिन दिखाई देते हैं, जिनको आयरन मूली में दिखाई देता है, उन लोगों को थोड़ा ध्यान से सुनना है। यहाँ कंदमूल जितने भी हैं, एक वस्तु है, एक को नष्ट करने पर भी वह पुरुष अनंतानि नियंती, अनंतों को नष्ट करता है, अनंत जीवों का घात करने वाला होता है। इसलिए सभी प्रकार के अनंत कायों को परित्याग करना चाहिए। आजकल एक चीज और आ गई है, मैं आपके सामने रखता हूँ, इसको मशरूम बोलते हैं, कुकरमुत्ता। मतलब संसार में कुछ भी नहीं छोड़ोगे खाने के लिए, सब खा लोगे, खा डालोगे। याद रखना, अभी कर लो मनमानी, कल आपके नंबर भी आएगा, लोग आपको भी किसी पर्याय में खाएंगे। लोग सुनो, किसी ने कहा है, अरे अपनी कामयाबी पर इतना गरुड़ मत करो, हमने आसमान से सितारों को भी गिरते हुए देखा है। क्या सुन रहे? मनुष्य बन गए, सैनिक पंचेंद्रिय हैं, शक्ति प्राप्त हो गई, अब क्या मनमानी करते रहोगे? आगे उनको देखो, नारकियों को कि ये कण भी खाने को नहीं मिलता, सागरों प्रत लेना होता,
ऐसी मिट्टी खाने को नसीब होती है, एक कण भी यहाँ पर जाए सैकड़ों एक योजनों के जीव मर जाएंगे दुर्गंध के कारण। और मनुष्य बन के इतना रहे, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, क्या है? अरे खाने को मना थोड़ी किया है, बुढ़ी महाराज को भी एक बार आहार के लिए आज्ञा है, मगर क्या खाना है और क्या नहीं खाना ये तो ध्यान रखो। आपको स्वाद के लिए मना नहीं कर रहा हूँ, आप स्वाद लो, अच्छे से लो, मगर जिसमें जीव अनंत जीवों की विराधना ना हो ऐसे पदार्थों को तो मना नहीं किया। कई बार तो चौके में अभी भी मुझे संदेह हो जाता है, ये सब्जी आलू की कि केला की है। क्या वकील सुन रहे ना? मतलब आपके हाथ में यदि कला है, एक सीटी को करके ज्यादा ले लो केले में। आप बना के बताऊं क्या तुमको मैं? एक कुकर में केले के टुकड़े करके एक सीटी ज्यादा ले लो और इसके बाद छौंक लगाओ गरम मसाले का, उंगलियां चाटोगे तुम लोग। और आलू को भी ढंग से नहीं बनाओगे तो क्या स्वाद आएगा? अरे बनाने की कला होती है, किसी भी पदार्थ में स्वाद नहीं आता, स्वाद तो मसालों में आता है। बोलो ना, अब क्या बनाओ, कैसा बनाओ आप जानो। और सोचो तुम लोगों का कैसा कर्म का उदय, दुनिया के लोग तरसते जैनियों का भोजन करने के लिए, जैनियों का मसाला जीरा मन को तरसते हैं लोग, और तुम लोग बाजार में भटकते हो, कचरा खाते हो। बताओ क्या है? और उल्टा सीधा पैसा देखे जाते हो। मैंने कैसी डारसी की बताओ, कैसी बुद्धि है? 2 मुट्ठी घर में चावल चने उबाल लो तो पूरे परिवार के लोग चना खा लें। बताओ मगर बना के नहीं जानता, खा के नहीं जानता, बाजार में खाता। नहीं ऐसा नहीं, वो क्या मोय कर। हाँ रुको तो, अब सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ आपसे। मैं ये बोल रहा हूँ 2 मुट्ठी चना उबाल लोगे तो आप लोगों के लिए घर पर भी ये हो सकता है, छोला पकवान हो सकता है। और विनाश काल में विपरीत बुद्धि है। बताओ बाप एक प्लेट के 200 रुपए दे के, तो मुझे तो पता नहीं पड़ता, ये गांधीनगर वाले चौका लगाते रहते हैं तो स्कूल के पहले कोई ठेले खड़े थे, भले 200 रुपये की प्लेट भी होती है फास्ट फूड की, 120 रुपये की। बुद्धि खराब है तुम्हारा, पैसा अच्छे काम में लगेगा नहीं। क्या दीपक भैया सुन रहे हमारी बात? 200 120 में क्या चने में, क्या पिज्जा चाउमीन में क्या मिलेगा बताओ? 200 रुपये में 2 दिन भोजन हो जाए जैन समाज का, तो एक परिवार का हो जाए। मगर आप लोगों सोचो क्या खाते हो? मैं एक बात सुनाता हूं आपको। एक परिवार में बेटे की शादी तय हो गई, सुन रहे तुम लोग? अब हाँ बेटे थे, जिसे कल आप मीटिंग कर रहे थे, काय की पंच कल्याणक की मीटिंग, काय की थी भैया? बंटी आए थे तुम? काय की मीटिंग थी? होना है? अरे आवाज नहीं आ रही, नहीं होना क्या? पक्का नहीं हुआ तो बोलो संजय भाई, होना है ना? हमको लगा हो सकता सबको पता ना हो। सुना है कल पंच कल्याणक की मीटिंग हो गई, कमेटी भी बन गई है। हमने कहा कमेटी तो बना लो, सील तो हम लगाएं, ऐसे थोड़ी होता है। जो व्यक्ति अभिषेक पूजा ना करता हो, जिसका व्यसनों का त्याग ना हो, ऐसे व्यक्ति को कमेटी भी नहीं रख सकते हम। स्पष्ट बात है, चाहे 4 लोग काम कर लेंगे, हम चिंता ना करना। अरे हमने तो नाप लिया, अरे एल के जी का पंजड़क में करने का तो सब संभालते हैं, हमारा अंकित भी पर्याप्त है यार, वो अकेला संभाल लेगा पूरा काम। क्या सुनो, मैं ये बोल रहा हूँ शादी पक्की हो गई लड़के की। अब शादी का मीनू बन रहा था। अरविंद भाई शादी में क्या बनना, क्या मीठा, क्या नमकीन, क्या सब्जी, क्या दाल बनना है? लड़का कहता हमारे दोस्तों को तो आलू की सब्जी तो चाहिए, कुछ भी हो जाए। आलू की सब्जी नहीं बनेगी तो मैं शादी नहीं कराऊंगा। और लड़के के पिताजी कहते आलू की सब्जी बनी तो मैं शादी में शामिल नहीं होऊंगा। भैया अरुण भैया कैसे करे समझौता बता? दूल्हा कहता है आलू की सब्जी नहीं बनी तो शादी नहीं कराऊंगा, दूल्हा नहीं बनूंगा। और दूल्हा के पिताजी कहते हैं बोलो आलू बनेगा तो। अब कैसा समझौता करने बताओ, बात कैसे बने? वकील साहब बताओ क्या?
ऐसे थोड़ी आंखें बटन थोड़ी है भाई केला की बनाने लगे तो हैं। अब सुनो, पिताजी के दोस्त थे, उन्होंने अपने दोस्त को भी पिताजी को भी डांट लगाई। लड़का से बोला तू जवान चलाता है, ऐसा होता अच्छे परिवार में शादी जिसकी होती बोलता है बीच में, चले यहाँ से। फिर धीरे से बोला भैया तुम विकल्प न करियो, हम पे छोड़ दो, शादी की व्यवस्था हम देखेंगे। तुम्हारे यहाँ जब भी शादियाँ होती हैं तो व्यवस्था तो हम देखते हैं, भोजनशाला की, भोजन की। हम आलू की सब्जी बिल्कुल न बनाए, मगर तुम्हारा थोतरो बंद रखी हो तुम। थोतरो जानते हैं, मतलब मुंह बंद रखना, हल्ला न करना, हम आलू की सब्जी न बनाए। चलो पिताजी को विश्वास हो गया ये हमारा दोस्त आलू की सब्जी नहीं बनाएगा। लड़के से बोला भैया देख ऐसा नहीं, पिताजी की भावना होती है, तू हमसे बोल क्या करवाना है, क्या चाहिए। चाचा हमें कुछ नहीं चाहिए, हमारे दोस्त 4 समाज के आएंगे, उन्हें आलू की सब्जी के बिना भोजन नहीं होता, हमेशा आलू खाते हैं, आलू की सब्जी तो होना चाहिए। चलो भैया आलू की सब्जी बन जाएगी, और कछु नहीं चाहिए, बाकी आप जानो। चलो पिताजी से कह दिया आलू नहीं आएंगे, और लड़का से बोल दिया बस 1 कुंटल केले मंगाए, चुपचाप उनको उबलवाए और छिलके इकट्ठे करे एक तसले में, और पिताजी को बुलाया देखो गड़बड़ न करियो, देखो जी आलू की सब्जी नहीं है, और छिलका फेंक भी जाना है, लड़का को पता न पड़ जाए। अब इसके तरीके से सब्जी बनाई, टुकड़े किए केले के, और अच्छा तेल का गरम मसाले का बघार लगाया, और खुद ही परोसने गए पिताजी के दोस्त। कहा बेटा खाओ अच्छे से भैया, चिंता ना करो, हल्ला ना करो, पिताजी से ना कहियो। और वे कहते हैं चाचा ऐसी सब्जी आलू की तो हमने कभी जिंदगी में नहीं खाई, बता। बड़ी बड़ी होटलों में गए, 5 स्टार 6 स्टार में, ऐसी आलू की सब्जी कभी न मिली। अरे भैया तुम्हारा पुण्यता बन गई, हम क्या करें बताओ। और बाद में शादी हो गई, पता लगा आलू आए नहीं थे, केला की सब्जी में आनंद आ गया लोगों को। उसी प्रकार में अभी कह रहा हूँ, मैं तो रोज आपके घरों में आहार करता हूँ, बल्कि मैं कहता हूँ जितना स्वादिष्ट कोई सेब कोई हलवाई नहीं बना सकता, हमारे समाज की माता भी नहीं बना सकती है। मगर थोड़ा सा अपने मन को पक्का करो, ऐसी कोई वस्तु चौके में नहीं आए से अनंत जीवों की प्रार्थना होती है। इसलिए यहाँ पर आप लोगों को अनंत काय जीवों की प्रार्थना होती है, ऐसी कोई वस्तु का सेवन घर में नहीं करना चाहिए, ऐसा यहाँ पर अपने को बताया जाना है। जीव कांड आदि का भी उदाहरण कल मैंने दिया, आज ताजा कर लो करना तो आपको। वहाँ पर काय मारणा में काय की चर्चा होती, 6 काय होती ना, पृथ्वी काय, जल काय, अग्नि काय, वायु काय, वनस्पति काय और रस काय। अब यहाँ उनमें चर्चा आई वनस्पति काय की, तो साधारण वनस्पति के बारे में कहा कि अपना शरीर होता है, शरीर में हाथ पांव होते हैं, हाथों में अंगुलियां होती हैं, अंगुलियों में रेखाएं होती हैं, आगे आगे सूक्ष्म। तो कहते हैं एक वनस्पति जो होती है साधारण, अदरक आदि जो बोल रहे हैं यहाँ पर, भाई उसमें सुनो इतने भाई वनस्पति जो होती है उसमें जितने जीव उतने जीव होते, जितने कितने लोग आकाश में प्रदेश होते, मतलब असंख्यात होते हैं। उनमें स्कंद होते हैं, जैसे अपना शरीर है ना, वैसे कंदमूल में स्कंद होते हैं। स्कंदों में असंख्यात अंडर होते हैं, और भी छोटा हो गया, जैसे अपने हाथ वगैरह हैं, हाथ पैर हैं। अंडर में असंख्यात क्या होते हैं भाई, पुलवी होती हैं, इसे उंगली वगैरह होती हैं, और पुलवी में आभास होते हैं, उंगलियों की रेखा वगैरह हैं। ऐसे असंख्यात 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 में असंख्यात असंख्यात में असंख्यात मतलब अनंत हो गए। ऐसे अनंत निगोद जीव कितने अतीत काल में जितने सिद्ध हुए, ऐसे सिद्धों से भी अनंत गुणे जीव एक कंदमूल में पाए जाते हैं। अब सोच लो, आखिर हम चींटी को बचाते हैं, पानी छान के पीते हैं, ऐसी वस्तु खा सकते हैं क्या? थोड़ा मन पक्का कर लो,
जिंदगी में बार बार मनुष्य पर्याय नहीं मिलेगी। इन चीज़ों को आप थोड़ा संयम के साथ पालन करो। पुराण ग्रंथों के उदाहरण याद करो। अनंगसरा का नाम जानती हैं आप लोग? बोलो ना। अनंगसरा चक्रवर्ती की पुत्री थी और वह अनंगसरा की विशेषता ये थी, जब वो किसी पापी व्यक्ति विद्याधर ने हरण कर लिया, जंगल में रही 3000 वर्ष तक जंगल में रह करके शराबा के व्रतों का पालन करती रही और खाने में क्या उपवास करती, 1 दिन का 2 दिन का उपवास करती। पाड़ना कहाँ से करती? केला आलू टिकिया से, कहा छोला पकवान से, सूखे पत्तों से पाड़ना करती और झरने का पानी जो होता था, क्योंकि उसके बाद 3000 वर्ष में कपड़े तक नहीं बचे थे, पानी कैसे छानेगी। वहां लगातार व्रतों का पालन करती रही। इतनी विपरीत परिस्थितियों में यदि व्रतों का पालन हो सकता है तो मैं समझता इटारसी में ऐसी परिस्थिति किसी की नहीं है। आप लोग जो चाहो कर सकते हो, करना चाहो। इसलिए अपने को एक अनंत कायक जीवों की आराधना जिसमें होती है, जिसे अल्प फल मिलता है और बहुत विघात जिसमें होता है, ऐसे किसी प्रकार कंद मूल का सेवन नहीं करना चाहिए। फूलों के बारे में कल का, इसमें भी बहुत सारे त्रिजीवों की हिंसा भी होती है, स्टार जी भी नष्ट होते हैं, इनका भी सेवन नहीं करना चाहिए। फिर नवनीत को लेकर के भी चर्चा आई थी, उसी बात को हम अगले श्लोक में पढ़ते हैं। नवनीतम च त्याज्यम त्याज्यम योनिस्थानम प्रभूत जीवानाम यद्वापि पिंड शुद्धौ वृद्ध मविधीते किंचित नमनीतम च त्याज्याम ओनिस्थानं प्रभुजीवानां योनिस्थानं प्रभुजीवानां यद्वापि पिंड शुद्धौ वृद्धमभिधीते किंचित् नवनीतं च त्याज्याम योनिस्थानं प्रभुजीवानां यद्वापि पिंड शुद्धौ वृद्धमभिधीते किंचित्। बोलो। अब देखो और आगे बता रहे हैं, जो अल्प फल बहु विघात करने वाला है, ऐसे प्रभूत जीवानाम योनिस्थानम, बहुत सारे जीवों की उत्पत्ति का स्थान जो है, नवनीतम त्याज्यम, मक्खन त्याग करने के योग्य, इसको नेनु भी बोलते हैं कहीं कहीं, मक्खन कहें, नेपनु कहें, नवनीत कहें, इसका त्याग करना योग्य। और पिंड शुद्धौ इति किंचित, और आहार की शुद्धता में भी जो कुछ थोड़ा भी, वृद्धम वृद्ध कहा गया, अभिधीते कहा जाता है, तथापि त्याज्यम, वह भी त्याग करने के योग्य है। यहाँ पर 2 बातें कही है, पहली मक्खन का त्याग करने को कह रहे हैं, दूसरा वृद्ध वस्तु का त्याग करने को कह रहे हैं। भोजन करने का निषेध नहीं है, जो विधि जो तरीका होता उसका ध्यान रखना चाहिए। कई वस्तु होती हैं पूर्ण तैयार हो जाती तो खाने को मना नहीं होता, कच्चा खाओगे तो दिक्कत हो जाएगा। आप लोगों ने कभी कच्चा केला खाया बिना उबाले? खा तो क्या होगा, घुइयां का पत्ता होता है, खा के देना बिना बना, उसको क्या होगा, खुजली क्या, जीभ फट जाएगी उसमें। कच्चा काजू खा के देखना क्या होता है, सिका आता जो आप क्या रोटी क्या बोलते हैं उसको, रोस्ट। अब इसलिए
जो वस्तु जैसी है वैसी लेना चाहिए। अब ये तो तर्क हो सकता है कि दूध ले सकते हैं, दही ले सकते हैं, घी ले सकते, तो मक्खन का मना क्यों किया जा रहा है? प्रश्न उठ सकता अरुण जी है। हाँ, मगर नहीं, याद रखो, जो अपने को समझ में आता है वो तो भगवान की बात स्वीकार करना ही है, और जो समझ में नहीं आए वह भी स्वीकार करना चाहिए। क्यों? क्योंकि भगवान कभी भी अन्यथा बाधना ना छिना, भगवान कभी भी अन्य प्रकार से कहने वाले, गलत बोलने वाले नहीं होते हैं। तो यहाँ मक्खन को क्यों कहा? देखो, मक्खन दही से निकला हुआ एक बीज का पदार्थ है जो परिपक्व नहीं है, अभी इसमें एक पकाव और चाहिए। इसको बर्तन में 48 मिनट के पहले इसको गर्म करने के लिए आपको चूल्हे पे रखना होगा। जब गर्म हो जाएगा, अच्छे से कड़कड़ाने लगेगा, सुगंध आने लगेगी, उस समय छन्नी से छान करके, कपड़े से छान करके जो घी तैयार होता उसको लेने का मना नहीं। आप लोगों से इसलिए तो कहते हैं अपन लोग गड़बड़ करते हैं, जल्दी शॉर्टकट का रास्ता निकालते हैं। जो जैसी प्रक्रिया है उसको अपनाना चाहिए। अब सम्मेश्वर की यात्रा हो रही थी और पटना से 12 भोजपुर पहुंचे, वहां से बनारस के लिए बिहार करना था। तो ब्रह्मचारी बोलता आज हम मिलेंगे नहीं, कहीं जा रहा है। जो ब्रह्मचारी शिविर लगाने आए, शिविर में आए थे, पंकज, कहाँ जा रहा है बताओ तो? घी ले पे जा रहा है। घी कहाँ मिलेगा? वो कहता डेयरी पे। तो डेयरी पे गया, दिन भर में उसने 1-2 कुंटल दूध लगवाया, मर्यादा का गर्म किया और मशीन से ही मक्खन निकाल के गर्म करके खिलाया। 1 डब्बा घी आ गया, एक दिन में आ गया। अब ये घी नहीं है, देखने में तो लगेगा घी है, इसको अंग्रेजी कोश में सुनते हैं मिल्क ऑयल बोलते हैं, दूध का तेल। ये प्रक्रिया से नहीं गुजरा है, जो प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया से गुजारो तो अलग लगेगा आपको। अरे ये तो छोड़ो, यदि मंगोड़े भी खाते हैं आप लोग, ये मंगोड़े भी खाते हैं, कई दुकान पे लिखा रहता है गर्मा गर्म मंगोड़े। अब उसको यदि सिलबट्टा पे मूंग की दाल गला के पीसो अलग लगेंगे, सीधा दाल को चक्की में पीसो अलग लगेंगे, और दाल को मिक्सी में पीसो अलग स्वाद आएगा। क्यों? क्योंकि तीनों प्रक्रिया अलग हो गई, स्वाद ही बदल जाएगा। इसलिए मैं कहता हूँ ओल्ड इज गोल्ड है। मैं कई जगह जाता हूँ कि तुम्हारा भुट्टा इस बार खाए के लग, क्यों? हम सिगड़ी में ने गैस पे सेकते थे, बुद्धि से पैदल गैस पे को भुट्टे सेकते हैं। अब सुनो, तो यहाँ पर विधि यह है कि अपने द्वारा पानी प्रासुक साथ में लेकर, जहाँ गाय भैंस उपलब्ध है डेयरी वगैरह पर या किसी के यहाँ, अपना पानी लेकर के आओ, गाय भैंस के थन वगैरह धो करके कपड़े से पोंछ करके फिर अपने सूखे बर्तन में दूध लगवाओ। उस दूध को तत्काल ला करके कपड़े से छानो और छान करके तत्काल उसको उबालो। गर्म नहीं करना, अकेला उबालना है। उबाले हुए दूध को अनुपात में ठंडा करके, चांदी का सिक्का है, संगमरमर का टुकड़ा है, नारियल की नरेटी है, और सुन रहे ना, तो इनके माध्यम से जामन दे करके 24 घंटे के अंदर जो दही बना उसका मंथन करके जो मक्खन नेनू निकलता है उसे 48 मिनट के पहले गरम कर लेते, घी बनाते, वो होता घी, अटपेरा घी जिसको बोलते हैं। नहीं, 24 घंटे के अंदर जो दूध और दही बना करके बनाया, 3 घंटे का एक पहर होता है, तो 24 घंटे में 8 पहर होगा, अटपेरा घी बोलते हैं। यही अहिंसा की दृष्टि से उचित है, यही स्वास्थ्य की दृष्टि से उचित है। यदि आप घी न बना के, लोग आजकल मक्खन में बटर भी लेते हैं, है ना, ये गलत है, ये स्वास्थ्य के प्रतिकूल है, प्रमाद कारक भी है। यहाँ पर मना कर रहे हैं, यहाँ के ना वही अनेक प्रकार के जीवों की उत्पत्ति का कारण है। आपको एक बात और बता दूं, यहाँ आ गई,
हमारे यहाँ जिसमें जीव होते हैं वो वस्तु अभक्ष होती है तो है ही, मगर हमारे यहाँ जिसमें जीव उत्पत्ति का स्थान होता है उसका भी अभक्ष से, उसको बोलते हैं योनि भूत सचित। क्या? इसे मान लो खड़ा चना है, सूख गया, सुन रहे ना, खड़ा अनाज गेहूं है, ज्वार है, सुन रहा है, यदि महाराज जी के आहार में आ जाती अंजलि में तो निकालते हैं, खा नहीं सकते, अंतराय तो नहीं करेंगे, इसको बोलते योनि भूत सचित। खड़े अनाज बिना सेके बिना उबली अंजलि में यहाँ अलग करना होता है और यदि खाने में आए तो अंतराय भी होता है, लगता है कि ये उगने योग दाना था, खाने में आ गया, यद्यपि वो सूखा है, हरा नहीं है, फिर भी योनि भूत सचित है, इसलिए उसमें उगने की क्षमता है। उसी प्रकार मक्खन को योनि स्थानम प्रभु जीवानाम, बहुत सारे जीवों का उत्पत्ति स्थान होने से उसको यहाँ त्याग करने को कहा, त्याज्यम, त्याग के योग है। और इसके बाद और क्या कहते हैं? पिंड शुद्धौ। पिंड किसे बोलते हैं? क्या? ये आहार को पिंड बोलते हैं, कहीं शरीर को भी पिंड के रूप में मानते, मतलब पुद्गलों का समूह इसलिए पिंड कहलाता है। तो पिंड शुद्धौ, आहार की शुद्धि में भी जो विरुद्ध होता है, विरुद्ध बता दिया आपको, जिसमें त्रयजीवों की हिंसा होती है, जो अल्प फल बहु विघातक होता है, जो प्रमाद कारक होता है, जो सुनो प्रमाद कारक होता है। छुल्लक जी क्या हो तो बीपी में गड़बड़, कई हाथ घूम जाता है, लोट मत लेना, सभी ठीक हो जाएगा देखते देखते। हाँ तो सुनो, फिर क्या? फिर प्रमाद कारक, अल्प फल बहु विघातक, अनुपसेव्य, सुन रहे ना, आजकल तो सब चलता है। हाँ महाराज, बाजार की फुल्की तो खाया है, एक बार तो मिल जाए महाराज। महाराज अब घर में नहीं, घर बाजार की बात अलग होती है महाराज। पानी में क्या डालता है पता करो, अखबार पढ़ते हैं आप लोग, सुन रहे ना। वो क्या होता है, वो औसा होता, उसमें राष्ट्रीय लिखा रहता, मानिक चंद, क्या नाम नहीं बोलूँगा मैं उसको, कपेला अक्षर खराब होता है। सुनो उसमें क्या डाला है, सुना है, उसका नाम का पहला अक्षर ही खराब है। अब सुनो, सुनते एक फैक्ट्री में 18 क्विंटल गंदगी पाई गई, मल पाया गया, आदमी का मल। अब सोच सकते हैं पानी की फुल्की में भी मटकी में क्या डाला गया। तो मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता, इशारा समझ जाओ। और आप लोगों के स्वाद के लिए सब परोसा जाता है। सही में ये 4 अंगुल की जिब्बा है, कैसी है बताओ, सोच लो, विचार कर लो। हम लोगों को इतनी बात सुनने के बाद भी गिलानी नहीं आती आप लोगों को। कितने पक्के हो गए बताओ, कितने मट्ठर हो गए, मतलब कि कुछ भी डले, हमें तो बाजार का खाना है। सोचो, विचार करो। आप लोगों का 5 स्टार का भी त्याग नहीं होगा जाने में, 7 स्टार 5 स्टार 3 स्टार होटलों का त्याग है कि नहीं बताओ? किसका त्याग है? नहीं, अरे जिनका त्याग नहीं उनका पूछ रहा हूं मैं, ये बड़ी बड़ी होटलों का त्याग है जिनमें नियम से मांसाहार भी मिलता है और शाकाहार भी मिलता है, उनमें भी जाते हैं, सोच रखता है। अरे घूमे भी जाना है, वकीलता अपना आटा सामान अपना डब्बा ले जाओ। अरे महाराज इतना पैसा उपयोग कैसे करें बताओ, खर्च तो होना चाहिए। सुन रहे हैं, इन लोगों ने, लड़कों ने शरद पूर्णिमा के दिन दीक्षा दिवस पर 27 मारने बनाए। कितने? और पूरा विश्वास है पूरे नहीं हुए हैं अभी। क्यों? बहुत महंगे हैं, 21 रुपये ले रहा ये लोग, बताओ। सुन रहे ना, इतना पैसा कैसे दे, 21 रुपया, हम बताओ, इतना महंगा रखते हैं मनीष, तुम क्या है। और यहाँ 2-5 लाख रुपए खर्च कर देंगे आराम से। 21 रुपये का मतलब होता एक बार होटल में जाते हो बराबर हो जाते हैं, बताओ ना।
क्यों दीपक वकील साहब बोल के नहीं रहे आप? एक होटल में क्या सुंदर 100 रुपये की चाय आती है, बड़ी महंगी आती होगी, मुझे पता नहीं है, 250 ज़्यादा नहीं, 250 रुपये की चाय अकेले एक कप ना। अब बताओ 250 रुपये की चाय, और तुम लोगों को कैसी विडम्बना है, एक मंडल लेने के लिए भी सोचना पड़ रहा है, 2-2 लाख रुपए में लेते हैं लोग। बताओ हम नहीं जानते, मैं किसी का नाम लूं अच्छा नहीं, आप लोगों को मेरी पहचान होने के पहले नाम लिखवा देना है इनके लिए। कितने 2-3 बचे होंगे, बाहर के लोग तो ले गए। बताओ सुन रहे ना आप, किन किन ने मंडल ले लिए बताओ? अच्छा मैं एक बात पूछता हूँ आपसे, हमने दीक्षा ले ली, आपको कोई बुराई है क्या उससे? आपको अच्छा लग रहा कि बुरा लग रहा? ऐसा नहीं हमने दीक्षा गलत कही है, दीक्षा ले ली। आज मेरी सुनो, आज 28 साल पहले क्षुल्लक दीक्षा हुई थी आज के दिन कुंडलपुर में, और इसके बाद 10.5 महीने बाद मोक्ष सप्तमी में एलक दीक्षा हुई थी, और इसके बाद शरद पूर्णिमा पे एलक के बाद 13.5 महीने बाद मुनि दीक्षा, 24 घंटे में 24 महीने में तीनों दीक्षाएं हो गई थी। अब आप लोगों को कि हमें दीक्षा मनाना, हमने तो कुछ ऐसा कहा नहीं, मना रहे, तो आप लोगों ने जो मानने रखे वो पूरे क्यों नहीं हो पाए? ऐसा करो पैसा हमसे ले लीजिए, लिखा दो, कोई बात नहीं। आप लोगों के लाने वैसे भी अब तो 1250 मिलने लगे, 3000 मिलने वाले हैं, बे खर्च कर लेती है। बताओ अरे महाराज, जिनको 3000 मिलने 1200 बे तो उपयोग कर ही नहीं पा, उनके श्रीमान लोग कलारी विधि आए हुए तो 2 दिनों में, बे तो सरकारों ने उनके पतियों को दारू पीने के लिए दिए हैं, क्योंकि विनाशकालीन विपरीत बुद्धि है। मगर आप तो समझदार हो, आखिर आप लोगों की ऐसी कौन सी मजबूरी है? कल पंच कल्याण की बोली होना है, कल नहीं मिला, आगे भविष्य में होना है, तो उनमें भी पात्र जब 2100 का मारना नहीं तो क्या कहेंगे सुभाष जी, भैया आप लोड मत लो, मैं नाम बुलवा लूँ बाहर से भी बन जाए पात्र, यहाँ के लोगों को तो अच्छा आप भोजन की व्यवस्था कर देना, पंडाल बना देना, बस बस इतना ही है। इनके मन का और हो जाएगा यदि आप बफर कर दो तो। आप याद रखना, आप हमसे संपर्क में गलत आ गए ऐसा लगता है, अब हम आ गए तो वो दिक्कत हो जाए तुम लोगों को, ना बफर खाने मिले, ना वो लाट टपकते वो खाने मिले तुम लोगों को, ना तुमको टीबी मिले, ना आपको एड्स मिले, ना कैंसर मिले, ना शराब का पाप मिले, ना मांस का दोष लगे। हमारे चक्कर में आ गए, बहुत गड़बड़ कर दी तुम लोग। अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, एक श्रीफल लाओ चढ़ाओ, महाराज जी आपसे निवेदन है, बस अगली चतुर्दशी के बाद बिहार कर जाना, इतना करना, कुछ नहीं है। यदि ऐसा नहीं कहना, यदि हमको रोकना चाहते हो, मैं कुछ कहूँगा तो नहीं, यदि हमने दीक्षा ली आपको बहुमान है तो 64 रिद्धिधारी मुनिराज की पूजन तो कर लो कम से कम। सुना है कि लगे 1100 ले लो, कि लगे पूरा मारनो ना ले पाए। भगवान एक दिन भर में 1100 को पेट्रोल जल जाते, बताओ, सोच रहे। मैं एक दिन में गया कि लग ये क्या टंगा है, रेडीमेड की दुकान में ही फटा कपड़ा, फटा नहीं मारा, वो डिजाइनदार कपड़े, कितने का? 2700 का फटा पीस, कितने का? सनमती 2700 का। सोच लो, बताओ, मतलब 2700 का फटा दरिद्री बनने को जी से ले सकते हैं, और 2100 रुपये का आप लोगों के लिए मारना लेने का अभी तक मन नहीं हुआ। अरे अपने बच्चों का सम्मान रख देते, वो कितनी मेहनत करते हैं बताओ। 2-4 लड़कों के बारे में तो कहूँगा, उनकी जितनी भी तारीफ करी जाए उतनी कम है। आप लोग भी तारीफ के काबिल, मगर वे तो ऐसे हैं, कभी मैं गुरु महाराज के पास गया, जो लड़के आए तो इनको आशीर्वाद पीछे से दिलाओ इनके लाने तो मैं, मगर तुम लोगों को सोचना, उनकी कदर तो करो। सैकड़ों बच्चे हैं, आने को तैयार नहीं है, बताए कि चलो, वो लड़का आने को तैयार नहीं है,
मगर जो लड़के आ रहे हैं सुबह रात को सोते हैं, सुबह जंगल में आते हैं, आहार में जाते हैं, भैया व्रत में रहते हैं, सोचो विचार करो, उनकी भी तो नींद होती है कि सो रहे। बताओ, जिंदगी सोने में निकल जाएगी। और सोने का मतलब पता क्या होता है? सोते समय एक इंद्री की तरह हो जाते हैं। सुन रहे ना? कान काम करते नींद में, आंख काम करती नींद में, नाक काम करती है, मुंह काम करता है। क्या सुन रहा है ना? आप क्या एक इंद्री बस इस पर इंद्री काम करती है, मच्छर काटता है पर खुजालते हैं नींद में, एक ही काम, एक इंद्री। तो जो सोता रहेगा वो एक इंद्री बनने की तैयारी कर रहा, ऐसा लग रहा। इसलिए आप लोगों को यहाँ पिंड शुद्धि के बारे में कहा जा रहा है, जो जीन कुल के अनुसार होता है ऐसा अपने को खान पान करना चाहिए, यही यहाँ बता रहे हैं। हिंदी कार ने लिख दिया, इतना ही नहीं, जिससे भोजन खराब होता है, चमड़े में रखी हुई वस्तु, सुनो, जो भी होती है चमड़े से स्पर्शित हो गई, घी है, हींग है, तेल है, जल है, और भी जो दूध है मर्यादा के बाहर का, जो दही है मर्यादा का बाहर का। आजकल तो कहना है कि मर्यादा क्या, सुनते 6 महीना दूध का पैकेट रखा रहता है। ईमानदारी की बात, वो दूध नहीं हो सकता, वो तो जहर हो सकता है। और वैसे भी भले ही अपन लोग आज़ाद हो गए, कितने गुलाम हैं। आप लोग सोचो, मैंने कहीं पढ़ा था, सुना था, भारत में आज प्रतिदिन 16 लाख करोड़ लीटर ही दूध उत्पन्न हो रहा है, जबकि दैनिक आवश्यकता भारत में 64 लाख करोड़ है। कितनी गुनी हो गई? 4 गुनी आवश्यकता है और 1/4 उत्पन्न हो रहा है। समझ लो कौन सा दूध पी रहे हैं। अब सोचें आप लोग, इसलिए आप लोगों को पशुपालन करने के बारे में विचार करना चाहिए। घरों में जगह भी देती है, जब लड़का बच्चा घर में नहीं तो पशुओं को रोक लो कम से कम, बच्चे हैं नहीं और पशुओं को रखना नहीं, किसी बडमना है। क्या सुन रहे हैं आप लोग? बहुत दर्द होता, बहुत दया आती है, मगर तुम इतने मट्ठर हो गए, असर नहीं पड़ता। बताओ, जिस घर में बताओ कि 2 बच्चे नहीं है, मान लो, अब यदि एक बच्चा है या नहीं है और भगवान ना करे कहीं दुर्घटना हो जाए और 15-16 साल का होके मर जाए तो क्या है? ये संपत्ति कौन भोगेगा? बताओ। और तुम लोगों को बिल्कुल समझ में नहीं आता है। आप तो इतना कि खून पसीना एक करके कमाई करते हो और दान में लगाते नहीं हो, मारना लेने का मन होता नहीं है, भाई पंचगढ़ में पाद बनने का मन होता नहीं। आप लोग सोचो, कोई काम नहीं कर सकते और भोगने वाले बच्चे हैं नहीं, अब संपत्ति का क्या होगा? बता। सुनते हैं बैंकों में जो पैसा जमा होता है, स्विस बैंक में बहुत बड़े बड़े लोगों का पैसा जमा है और मर जाते हैं तो पैसा वो रात 7 बजे तक किसी को नहीं मिलता है। इसलिए आप लोगों के यहाँ दान करने का भाव बनाना चाहिए। ये शुभ अवसर आपके यहाँ आ रहा है और इसके बाद आप लोगों के लिए यदि नहीं कर सकते तो सही तरीके से भोगना भी आना चाहिए। इसलिए यहाँ पर किराए दूध भी मिलावट वाला पियोगे तो क्या भोग रहे संपत्ति का। ये दही भी सिंथेटिक बनेगा तो क्या जीवन है। बाजार की मिठाइयाँ क्या क्या मिलावट होती हैं। अब दिवाली आएगी, अखबारों में छपता जाएगा, डुप्लीकेट मावा है, डुप्लीकेट दूध है, डुप्लीकेट और भी मिठाइयाँ आपके सामने आएंगी। इसलिए आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए। अनछना पानी तो कभी भी स्वास्थ्य के लिए अनुकूल है नहीं। भुने हुए अनाज होते हैं और भी सामग्री है, अचार है, मुरब्बा है, पहले बता दिया, च्यवनप्राश है, इनसे अपने को बचना चाहिए, तभी आहार की शुद्धि हो सकती है। आप लोगों के लिए मैंने बता दिया है। विधान तो कल होना, लड़कों ने ठान लिया। आपको समय हो अच्छी बात, ना हो अच्छी बात। यदि थोड़ा भी संयम का पक्ष है, संयम का बहुमान है, कल विधान में सब लोग सही 6 बजे यहाँ पर आ जाएंगे और जो भी कार्यक्रम है आपको भी बता दिया जाएगा। और आपको हटना नहीं,
मैं पहले छोड़ता हूँ, इसका मतलब आप जाएंगे नहीं। 10 बजे जाना है, 9 बजे चालू हुआ था। मैं अपनी ओर से कल के विधान के लिए 20 मिनट का दान देता हूँ, लिख लो मेरा नाम। अहिंसा परमो धर्मे की जय। परम शिष्य निर्णय सागर जी महाराज जी के सानिध्य में हमें उनका दीक्षा दिवस मनाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, और ये सौभाग्य बहुत ही कम लोगों को मिलता है। हमें सौभाग्य बुला रहा है, और हमें तन और मन और धन समय सभी को यहाँ देकर के एक अनुष्ठान को सफल करना है। 64 रिद्धि विधान आप जानते हैं, 64 रिद्धियाँ होती हैं, और जिसमें 64वीं रिद्धि होती है केवल ज्ञान रिद्धि। जिनको केवल ज्ञान प्राप्त हो जाता है, उनको 64 रिद्धियाँ हो जाती, वो अरहंत परमेष्टि हो जाते हैं। ऐसी भावना हम भी भाते हैं कि भगवान हमें भी 64 रिद्धियाँ प्राप्त हों, और हम भी अरहंत पद को प्राप्त करके सिद्ध पद को प्राप्त करें। एक रिद्धि का आपको हम उसमें वर्णन बनाते हैं संक्षिप्त में उस विधान के बारे में। आपने धन्य कुमार का नाम सुना होगा। धन्य कुमार का जब जन्म हुआ तो उसके पिताजी खत्म हो गए, उसका जो वैभव था वो खत्म हो गया। वो दर दर का भिखारी बन गया। क्यों बन गया मालूम है? क्योंकि उसने पूर्व जन्म में निर्माल का सेवन किया था। निर्माल का सेवन मतलब जो चढ़ाई हुई द्रव्य होती है उस पे अपना अधिकार नहीं होता है, उसको उसने सेवन किया। उससे ऐसा उसको पाप कर्म का बंध हुआ, ऐसा कर्म का उदय हुआ कि बड़े सेठ के यहाँ भी जन्म लेकर के वो दरिद्रता को प्राप्त हो गया। इतना तीव्र पाप कर्म का उदय था कि जो उसके यहाँ नौकरी करते थे मैनेजर थे, उसी के घर के यहाँ उनकी माँ को वहाँ पर काम करना पड़ा। और उनके 6 भाई थे, लड़के थे, वही अकेला। आपस में लड़ते थे तो 6 ही लोग उसको मारते थे, मतलब पिटता भी था पाप कर्म के उदय में। जब उसके घर में खीर बनी उस मैनेजर के मुनीम के यहाँ, तो वो मैनेजर बोला कि हमारे बच्चे उद्दंडी हैं, एक काम करो आप थोड़ा सा चावल ले जाओ और दूध ले जाओ, आप घर पे खीर बना के बच्चे को अच्छी तरीके से खिला देना। कहानी आपको मालूम है, विषय वहाँ पहुँच रहा है। खीर बनती है तो उस धन्य कुमार के मन में एक भावना जागती है। क्या भावना जागती है? कि खीर बनी है तो पहले कोई मुनिराज को आहार में दी जाए। तो माँ से जिद कर देता है, माँ खीर हम जब खाएंगे जब कोई मुनिराज को आहार देंगे। तो माँ भी कहती है, पानी लेने चली जाती है, और जैसे मुनिराज आते हैं तो वो मुनिराज के दोनों पैर पकड़ लेता है। क्यों? क्योंकि मुनिराज तो आकाशगामी से उतर के हुए आहार के जरिए के लिए जा रहे थे। तो उसने कहा मुनिराज आ गए, मुनिराज आ गए, माँ तो आई नहीं, मुनिराज निकल जाएंगे, हमें क्या करना चाहिए, क्या करें क्या ना करें। विचार चल लिया था, कुछ समझ में नहीं आया। दोनों को मुनिराज के पैर पकड़ लिए। मुनिराज मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी, नहीं जाने दूंगा, और जो मेरी माँ ने खीर बनाई है वो आपको आहार में लेके माँ मेरी आती हुई, उसका आपको मालूम है फल क्या था? अक्षीण महानिधि के राधी वो मुनिराज थे। और जैसे ही उनका पड़गान हुआ, आहार हुआ, वो खीर ऐसी बनी कि वो बर्तन जो था उसमें से खत्म ही नहीं हुई। उनका आहार हो गया, मुनिराज चले गए। इसने आहार नहीं दिया, छोटा था, मात अनुमोदना की इसने। कैसे करना है हमको, लॉन्च करना है। तो वह ऐसी अक्षिणी महानिधि का घर, ऐसा उनका पुण्य फला, ऐसा पुण्य फला कि धन्य कुमार जहाँ जाता था वहीं पर उसको धन संपदा मिलती है। ऐसी ही एक नहीं 64 रिद्धियों की हम आराधना करेंगे और ऐसे फल को प्राप्त होंगे। और यहाँ पर कल जो अपन लोग 64 रिद्धि विधान कर रहे हैं उसमें सबसे पहले हम सुबह 6 बजे से गुरु आज्ञा लेंगे, फिर देव आज्ञा लेकर के श्री जी को लाएंगे, फिर श्री जी को लगे यहाँ पर क्षेत्र आज्ञा लेकर के और कार्यक्रम प्रारंभ करेंगे।
और जैसे कि हमने सौदरबिंद जो हमारे मुख्य पात्र बनेंगे वो श्री जी को वहाँ से अपने मस्तक पर पार्श्वनाथ मंदिर से लेकर के बड़ी भव्यता के साथ जुलूस के साथ आएंगे, बैंड बाजे के साथ। कुबेर इंद्र जो होगा धन कुबेर, वो अपना कलश लेके आएगा, धन का कुबेर खजाना उसका होगा। और ईशान इंद्र जो होंगे छत्र लगाएंगे, सानत कुमार महंत चमर ढुराते आएंगे, यज्ञ नायक महायज्ञ नायक यंत्र जी लेके आएंगे और यज्ञ नायक जी आपके सिंहासन को लेके आएंगे। ऐसी भव्यता के साथ जुलूस बनेगा। सभी लोग 6 बजे के पहले पहले आ जाएं। कहाँ पर आना है? सबसे पहले यहाँ गुरु आज्ञा लेने आना है। और जितने भी पात्र होंगे उन पात्रों को लेकर के हम कार्यक्रम प्रारंभ कर देंगे, क्योंकि महाराज जी का आज केसलोन से कल पारना भी होनी है, इसलिए कार्यक्रम को हम लेट नहीं करेंगे। और जो भी आपकी व्यवस्था में संगीतकार इत्यादि सबको समय से बुला कर के सब तैयारी रखेंगे। ऐसे सौभाग्यशाली मुख्य पात्र बनने का सौभाग्य सौधर्मेंद्र जो कि मुख्य होता है, जितने लोग भी उसमें खड़े होते हैं विधान में अनुष्ठान में, उसका छठा भाग तो उसको अपना तो मिलते